हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से इकोनॉमिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स की कंप्लीट सीरीज चल रही है। इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आप इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को रेफर कर लें। तो आज के इस सेशन में हम कवर अप करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, इसका कंटेंट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में शेयर कर दिया जाएगा। इस सेशन को पहले हम ले लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करेंगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे कमांड करेंगे, फिर इसके टर्म्स को भी रीड करेंगे ताकि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो सके। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को कवर अप करने से पहले आपको कवर अप करने हैं ये कॉन्सेप्ट्स यूटिलिटी का, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, तभी आपको ये सेशन काफ़ी इजी हो जाएगा। और अगर आपको ये सेशन अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, तो ये वीडियोस ऑलरेडी कवर अप किए जा चुके हैं। इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें और उसके बाद ही आप इस पर्टिकुलर सेशन को रेफर करें। सो यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी को TU और मार्जिनल यूटिलिटी को शॉर्टकट में MU फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लॉ क्या बोलता है कि जो भी एडिशनल बेनिफिट होगा, ठीक है, जो भी एडिशनल बेनिफिट यानी जो मार्जिनल बेनिफिट होगा वो पर्सन को ड्राइव होगा जितना जितना वो स्टॉक को इंक्रीज करेगा। अगर आप हमारे लास्ट एग्जाम्पल को रिकॉल करें तो सपोज एक आपके सामने पिज़्ज़ा रखा हुआ है, आप पिज़्ज़ा को कंज्यूम करने जा रहे हैं, तो आपने पहली बाइट जब ली तो आपको वो बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप हंग्री थे, आपके अंदर एक्साइटमेंट थी, आपके अंदर एक डिज़ायर थी, वो आपको अटेन हो गई। तो ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। वन सेकेंड, ठीक है। तो जब आपने फर्स्ट स्लाइस खाया तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिला, सेटिस्फेक्शन, और वही आपका टोटल यूटिलिटी भी हो गया। अब आपने एक और स्लाइस लिया और आपने जो दूसरा स्लाइस लिया उसको हम बोलेंगे सेकेंड यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी, जो आपने एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया उसकी वजह से आया। और मार्जिनल यूटिलिटी 1 और 2 जो टोटल हुआ वो आपका हो जाएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू बट इट्स ग्रेटर। हाँ, क्योंकि टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, वो पूरा समअप है। आपको जो पहली बाइट से मिला प्लस आपको जो दूसरी बाइट से मिला, ये होगा आपका टोटल यूटिलिटी। तो आपका टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रहा है। आप टोटल जो पूरा पिज़्ज़ा है वो तो खाते जा रहे हैं, लेकिन खाने की क्षमता आपकी गिरती जाएगी, आप फॉल करते जाएंगे विथ एवरी अदर पिज़्ज़ा स्लाइस। ठीक है, तो हमने लास्ट सेशन में भी जब मार्जिनल यूटिलिटी डिस्कस किया था, काफ़ी ले लैंग्वेज में अच्छे से अंडरस्टैंड किया था कि क्या है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो रही है, वो फॉल करती है। तो इसी वजह से इसे बोलते हैं एक ऐसा लॉ जो डिमिनिशिंग यानी फॉलिंग, एक यूटिलिटी को गिरते हुए समझा रहा है कि हर एक सक्सेसिव यूनिट, जितना पिज़्ज़ा का स्लाइस आप खाते जाएंगे, लॉ के अकॉर्डिंग, चाहे आप कोई गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं या सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं, हर एक एक्स्ट्रा यूनिट के साथ आपकी जो यूटिलिटी है वो गिरती चली जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसके बहुत सारे एजम्पशंस हैं, ये इसके साथ कई सारे कंडीशंस भी हैं। तो बेसिक हम कवर अप कर लेते हैं कि यूटिलिटी क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इंपॉर्टेंट लॉ है मार्जिनल यूटिलिटी का। और लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट ईच सक्सेसिव यूनिट, यानी हर एक दूसरा स्लाइस जब आप खाते जाएंगे ऑफ अ गुड्स, चाहे वो गुड हो या सर्विस हो, ठीक है, ऑफ अ गुड और अ सर्विस, कंज्यूम, जो आपने कंज्यूम कर लिया, आपने खुद ने कंज्यूम किया है, एड लेस टू दी टोटल यूटिलिटी। एड लेस टू दी टोटल यूटिलिटी मीन्स उसकी, भाई जब पहला आपने स्लाइस लिया आपकी डिज़ायर बहुत हाई थी और आपको बहुत अच्छा लगा, तो कह सकते हैं आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिल गया। आपने पहली स्लाइस ली कि थैंक गॉड मुझे पिज़्ज़ा खाना था और मुझे पिज़्ज़ा मिल गया। हम पिज़्ज़ा का सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब इसे रूल ऑफ थंब नहीं बनाएंगे, इट कैन वेरी विद अदर एरियाज ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट स्लाइस लिया तो आपने एक टेस्ट ऑलरेडी कर लिया है, अब आपको उतना ज़्यादा वाव फीलिंग नहीं आएगा और इट मे रिड्यूस टू 90%। तो ये क्या दिख रहा है, टोटल यूटिलिटी को लेस एडिशन हो रहा है, ठीक है, देन द प्रीवियस यूनिट। इट इज बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट व्हाइल टोटल वांट ऑफ अ पर्सन,
आर वर्चुअली अनलिमिटेड। जनरली देखा जाए तो आपकी जो डिज़ायर्स हैं, किसी की भी जो वांट है ना, वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और लेकिन उनको जब हम छोटे छोटे गोल्स, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कोर्स है, उसको बोलते हैं ना बहुत ही डिफिकल्ट है करना, लेकिन सारे लोग कर रहे हैं, उसे क्वालिफाई कर रहे हैं। आप में ऐसी क्या कमी है जो आप नहीं कर पा रहे हो? उसको डिवाइड करेंगे छोटे छोटे गोल्स में और उन छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करेंगे ताकि वो अल्टीमेट गोल अचीव हो। सो इट्स लाइक सेम थिंग, जो छोटे छोटे टारगेट्स हैं दैट इज अ मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। क्योंकि आप छोटे छोटे टारगेट अचीव करते जाएंगे, आप अपने सक्सेस के करीब आते जाएंगे, राइट। सो it's like a same concept, each single want is satisfiable, each want is capable of being satisfied, ठीक है। Since each want is satisfiable, as a consumer consume more and more unit of a good, the intensity of his want for the goods goes on decreasing, उसकी चाह कम होती चली जाएगी। भाई ये गोल्स के साथ नहीं करिए, इट्स जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग आई गिव यू द एग्जाम्पल, ठीक है। पॉइंट इज रीच वे द कंज्यूमर नो लॉन्गर वांट इट। अगर ये फूडिंग है, क्योंकि ये कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बता रहा है, तो जो गुड्स की डिमांड है विद एवरी टाइम वो डिक्रीज करती चली जाएगी। द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ गुड्स कंज्यूमर हैज़, द लेस एडिशनल यूनिट इज वर्थ हिम और हर, ठीक है। इसके एक्सेप्शंस भी होंगे, अभी हम आपको क्लियर करेंगे कि क्यों पढ़ेंगे हम वो एक्सेप्शंस। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जनरली हम क्यों कर रहे हैं ये टॉपिक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसके पीछे रीज़न है कि ये एक लॉ ऑफ डिमांड के लिए बेस बनाता है, ठीक है। हम क्यों इसे पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये एक बेस बनाएगा लॉ ऑफ डिमांड के लिए, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड हम जब अभी कवर अप करेंगे, उसके लिए एक बेस क्रिएट करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। कि भाई हम जो प्राइस और क्वांटिटी का कोरिलेशन क्रिएट करते हैं वो कहीं ना कहीं आपको डिक्रीजिंग फेज में दिखेगा। दूसरा, हम क्यों पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, क्योंकि ये कंज्यूमर किस सिचुएशन पे आके अपने प्राइस और अपनी क्वांटिटी डिमांड को रखेगा, यानी ये हमारे सामने एक प्राइस इक्विलिब्रियम का पिक्चर लेकर के आता है। तो इसीलिए हम इस टॉपिक को इस वजह से भी कवर अप कर रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंज्यूमर की क्या सरप्लस है या कैसे डेफिसिट होगा, हम उसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। अब आपने देखा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये प्राइस के साथ वेरी कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अप एंड डाउन करता है। तो इसका एक मार्जिनल यूटिलिटी के साथ प्राइस का रिलेशनशिप भी ये शो करता है, ठीक है। सप्लाई के साथ भी करेगा, जब डिमांड के साथ कर रहा है तो सप्लाई के साथ भी ये हमें रिलेशनशिप शो करेगा, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो जस्ट ब्रीफ रिकॉल में कराना चाहूँगी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में, कि मार्जिनल यूटिलिटी जो गुड्स की है वो बढ़ती है आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के रिस्पेक्ट में। अगर मार्जिनल यूटिलिटी क्लियर नहीं है तो आप उसे क्लियर कर लेंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल पेन और पेपर, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुए। आपको अगर क्लियर नहीं है इस कॉन्सेप्ट को भी हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में लिंक आपको शेयर कर देंगे, आप उसे रेफर कर लें। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होगा, जो क्षमता है वो बढ़ती चली जाएगी। प्राइस अगर कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा पेपर एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी इंक की बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो इंक्रीज कर रहा है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। अब सब्सटीट्यूट, भाई कॉम्प्लीमेंट्री की बात आ गई तो सब्सटीट्यूट भी आना है बीच में। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो गुड्स की है वो डिक्रीज करती है, ठीक है, सब्सटीट्यूट गुड्स के बढ़ने से, ठीक है। कंज्यूमर जैसे ही सब्सटीट्यूट गुड्स मिलने लगे, टी और कॉफ़ी सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपके सब्सटीट्यूट गुड्स का है, ठीक है। कंज्यूमर अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉफ़ी परचेज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी परचेज़ कर रहे हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी टी का क्या होगा, फॉल होगा, ठीक है। अगर ये आपको ऑटोमेटिकली निकल आया ना कि हाँ मार्जिनल यूटिलिटी टी का फॉल होगा, तो आपको इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर आपको ऐसा हुआ कि आपको नहीं क्लिक किया कि अगर कॉफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करने से मार्जिनल यूटिलिटी टी की फॉल करिए, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप खुद को चीट नहीं करें, बिकॉज आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के साथ साथ ये इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट मनी, उसको उस रेस को जीतना है। तो तुरंत इस वीडियो को पॉज करके आप मार्जिनल यूटिलिटी को एक बार रिकॉल करेंगे एंड देन दोबारा आप इस सेशन को रेफर करेंगे, ठीक है। सो हम क्यों पढ़ रहे हैं ये टॉपिक, आई बिलीव आपको ये भी क्लियर हो चुका हो।
ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, हमने मीनिंग डिस्कस कर ली, डिफिनीशन गिवन है बाय एल्फ्रेड मार्शल के थ्रू, उसे भी एक बार देख लेते हैं। द एडिशनल बेनिफिट, ठीक है, जो एडिशनल बेनिफिट है, एडिशनल पे बार बार फोकस किया जा रहा है, जो एडिशनल बेनिफिट है जो पर्सन को मिल रहा है किससे, गिवन इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज यानी हर इंक्रीज इन स्टॉक की वजह से, थिंग डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज, ठीक है। A consumer increases the consumption of any one commodity, keeping constant the consumption of other commodity. The marginal utility of the variable commodity eventually decline. यानी कि भाई आप एक ही प्रोडक्ट है उसे एक ही सीक्वेंस में खाते जा रहे हैं तो आपकी खाने की क्षमता फॉल करती चली जाएगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था आपका एल्फ्रेड मार्शल के थ्रू, ठीक है। सो आई बिलीव आपको एक बेसिक आइडिया लगे। नॉट टू वरी, अभी बहुत सारी बातें करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, और आज इस सेशन के थ्रू प्रॉमिस करती हूँ आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये टॉपिक आपको परमानेंटली जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है आपका, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस किया कि भाई ये लॉ है क्या, और हम इसे मीन्स व्हाट इज दिस, कि हम क्या है लॉ और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम इसे क्यों स्टडी कर रहे हैं, हमने ये भी देख लिया। यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी लिंक्ड करी, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। अब इस लॉ ने कुछ एजम्पशंस, कुछ ना सिद्धांत, कुछ सेट कर दिया, एजम्पशंस को फिक्स रखा है, ठीक है। क्या है वो देख लेते हैं। इन्होंने बोला कि भाई ये जो लॉ है, कोई भी लॉ बनता है ना उसके पीछे कुछ ना कुछ तो एक ना बेस बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी जब रिसर्च होती है वो उस पर्टिकुलर टाइम में होती है, किसी पर्टिकुलर एरिया में होती है और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में होती है, ठीक है। तो वो रिसर्च उन्हीं एरिया, उन्हीं टाइम, उन्हीं सिचुएशन को मीट करती है और बाकी चीज़ों को जो है अज्यूम किया जाता है। ये सेम केस आपका इकोनॉमिक्स के लॉज में भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो इस लॉ ने भी कुछ एजम्पशन माने हैं, कुछ एजम्पशंस क्रिएट किए हैं। फॉर एग्जांपल्स सबसे पहले कि इन्होंने ये मान लिया भाई कंज्यूमर जो है ना हमारा बहुत ही रैशनल पर्सन है, कुछ बोलना नहीं उनके बारे में। कंज्यूमर इज अ रैशनल एंड अटेन टू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, क्योंकि उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए और कम से कम पैसे में उन्हें, कम से कम लिमिटेड मनी में उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए। तो ये बोल रहा है कंज्यूमर रैशनल है। अब यहाँ पे भी एक एक्सेप्शनल बात आती है कि रैशनैलिटी और इररैशनैलिटी आप कैसे डिफाइन करोगे, इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन वेरियस अदर फैक्टर। तो हम उसे इतना डिटेल रिसर्च पेपर में नहीं जाते हैं, वी आर जस्ट स्ट्रिक्ट आवरसेल्फ कि इन्होंने ये माना है, इस लॉ ने ये माना है कि कंज्यूमर एक रैशनल है हमारा और उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है लिमिटेड इनकम है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डिनल। कार्डिनल आई बिलीव हमने कार्डिनल एंड ऑर्डिनल एनालिसिस को भी काफ़ी डिटेल में कवर अप किया है, आप उसे देख लेंगे, ठीक है। तो कार्डिनल यानी कि इस लॉ का ये मानना है, जो नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स से बोलते भाई यार ये तो मेजर हो सकता है, तुमको कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, किसी कंज्यूमर को कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, क्या उसे यूटिलिटी, उसे क्वांटिफाई किया जा सकता है, उसे नंबर में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो इससे एज्यूम किया गया कि सेटिस्फैक्शन। अब आप मेरे घर मेहमान बन करके आए, आपने एक रोटी खाई, दो खाई, तीन, चार, पाँच, 6 रोटी खा ली, मैंने एज्यूम कर लिया कि बस अब हो गया, उसको नंबर्स में काउंटिंग कर ली, ठीक है। सो दिस इज अ एग्जाम्पल, डू नॉट टेक इट अदरवाइज। तो कार्डिनल मेजरेबिलिटी है, इसे कार्ड्स यानी नंबर्स के फॉर्म में काउंट करना पॉसिबल है, ये इस लॉ का एग्जम्पशन है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलती है ये जो थ्योरी, ये बोलता है कि जो मनी है इसकी वो मेजरिंग रॉड है, पैसा इसका मेजरिंग रॉड है, ठीक है। क्योंकि जो मनी है, ठीक है, एक व्यक्ति उसके लिए रेडी है पे करने के लिए। अगर आपको कोई सर्विस लेनी है तो आपको उसके लिए पे करना होगा। आप ये सोचो कि नहीं भाई मैं तो पे नहीं करूंगा बट मुझे सर्विस चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। रैशनल कंज्यूमर जो है उसे पता है उसे पे करना। अगर आप एप्पल आईफोन बाय कर रहे हैं, कोई क्वालिटी सर्विस ले रहे हैं, तो आपको पता है उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, तभी आपको वो सर्विस मिलेगी। तो यहाँ पे लॉ का एग्जम्पशन क्या है, मनी को मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी बोला गया है और बोला गया जो मनी है पर्सन वो प्रिपेयर है खुद को उसको पे करने के लिए जो भी उसे गुड्स चाहिए, ठीक है। फोर्थ एग्जम्पशन क्या है कि ये जो थ्योरी है ये बोल रही बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। भाई मैंने जितनी बातें करी उतना ही ध्यान रखो, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। जैसे कॉमोडिटी का प्राइस वो कांस्टेंट है, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस वो कांस्टेंट है, इनकम कांस्टेंट है, हैबिट, टेम्परामेंट एंड फैशन ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट ये थ्योरी एज्यूम करता है कि जब आप एक पिज़्ज़ा खाए ना तो ऐसा नहीं है आधा पिज़्ज़ा आज खाए, आधा कल खाए, आधा कल शाम को खाए, ऐसा नहीं है। तब तो भूख लग जाएगी उतने गैप्स में, है ना। आपको क्वांटिटी में कंज्यूम करना है, गैप नहीं होना चाहिए,
इंटरवल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो द थ्योरी एज्यूम्स द कॉन्टिन्यूटी इन कंजप्शन एंड देयर इज नो टाइम गैप और इंटरवल बिटवीन द कंजप्शन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट एजम्पशन है इस थ्योरी का कि जो कम्युनिटी कंज्यूम की जा रही है वो एक ही हो। अब ऐसा नहीं है कि आपने अभी पिज़्ज़ा खाया या बर्गर खाया, फिर आपने फ्रेंच फ्राइज ले ली, फिर उसके बाद आपने कोई ड्रिंक ले ली उसके साथ। तो कॉमोडिटी होमोजीनियस होनी चाहिए, तभी आपकी कैपेसिटी फॉल करेगी। अब आपने पहले पिज़्ज़ा खाया तो आपको जो डिज़ायर थी पिज़्ज़ा की थी, सपोज आप फिर फ्राइज खा रहे हैं तो आपकी डिज़ायर चेंज किस पे हो गई, फ्राइज पे, तो वो कैसे फॉल करेगा। तो यहाँ पे एक तो कॉन्टिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए, उसके बाद जो कंज्यूम कर रहे हैं आप सर्विस वो होमोजीनियस होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट इसका एजम्पशन है कि जो डिफरेंट यूनिट है कंज्यूम्ड की वो एक स्टैंडर्ड यूनिट हो। अब आप ये ना बोलें कि भाई एक चम्मच कोल्ड ड्रिंक पी ली और उसने एक चम्मच लेवल का सेटिस्फैक्शन नहीं लिया। ऑब्वियसली कोल्ड ड्रिंक अगर आप पी रहे हैं तो आप उसे 1 ग्लास 1 बॉटल में यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोले भाई ये जो यूनिट है ना वो स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। आप ये नहीं बोलिए मैंने एक चम्मच पी, फिर दूसरा चम्मच कोल्ड ड्रिंक पी, फिर तीसरा चम्मच, नहीं, दैट्स नॉट अ लेवल, ठीक है। तो यूनिट्स नीड टू बी स्टैंडर्ड, ओके। उसके बाद ये जो थ्योरी है वो इग्नोर कर रही है कॉम्प्लीमेरिटी, ठीक है, बिटवीन दी गुड्स में जो है ये उसको इग्नोर करना चाहती है, ठीक है। नेक्स्ट जो ये गुड है हमारा, ये जो है वो कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को प्रेफर करता है, ठीक है, कि सारी चीज़ें जो हैं कंज्यूमर का बिहेवियर अगर चेंज नहीं हो तो पर यूनिट सेम टर्म्स में कैलकुलेट होती हैं, ठीक है। तो जो भी आप एडिशनल यूनिट ऑफ मनी अपना प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको सेम लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करें, ठीक है। तो मनी को एक मेजरिंग रॉड एंड यूटिलिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये कुछ आपको एजम्पशन शेयर किए हैं और ये एज्यूम माना गया है, इसे प्रिज्यूम किया गया है कि हाँ ये है। अब इसके लिए नहीं झगड़ा करना कि ये क्यों है, ये है, इसे एजम्पशन माना गया है एक, ठीक है। और उसके बाद हमारा लॉ बना कि भाई जो अगर आप हर एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट खाएंगे आपकी कैपेसिटी फॉल करने लगेगी, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू भी एक बार समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं कि आपने जब सपोज एक बर्गर खाया, आपको कंप्लीट सेटिस्फेक्शन 20 मिला और मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 था, इक्वल है, रटना मत, समझने की कोशिश करना। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। जैसे ही आपने सेकेंड खाया तो आपको सेटिस्फेक्शन जो प्लस हुआ सेकेंड वाले आइटम से वो हो गया 14, लेकिन आप देख रहे हैं आपका पहले वाले से सेटिस्फेक्शन फॉल किया है, लेकिन टोटल कितना हो गया, आपको जो पहला बर्गर खाया प्लस दूसरा बर्गर खाया उसका टोटल, क्लियर है। फिर आपने तीसरा बर्गर खाया, ठीक है, आपकी कैपेसिटी और फॉल हो गई। भाई आपके अंदर वो डिजायर ही नहीं रहेगी ना, वो एक्साइटमेंट नहीं हो गई, खत्म होती जा रही है, पेट भरता जा रहा है, भूख मिटती जा रही है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, आपने पहला बर्गर खाया प्लस दूसरा खाया प्लस तीसरा खाया, ये बोल सकते हैं आप 20 प्लस 14 34 प्लस 11 45। इसको आप इकोनॉमिक्स के टर्म में बोलेंगे, जब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के सेशन में, जो हम फॉर्मूला डिस्कस करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी TUN माइनस TUN माइनस 1, तो ये सेम फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर है आपके मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में। फिर आपने फोर्थ यूनिट लिया तो फोर्थ यूनिट का आपकी कैपेसिटी और फॉल हो गई, फिफ्थ यूनिट में आपकी जो यूटिलिटी है वो 0 तक पहुंच गई, ठीक है। और उसके बाद आप हो गए निगेटिव कैपेसिटी में। लेकिन आपने क्या देखा कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हुई, 0 एंड नेगेटिव हुई, जिसे हमने टाइप्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी में भी कवर अप किया था। लेकिन टोटल यूटिलिटी क्या हो रही, वो बढ़ती जा रही है, फिर एक लेवल पे वो कांस्टेंट हो गई, ठीक है, और फिर ये फॉल देखा उसने, ठीक है। ये सारी चीज़ें कई बार मैं स्टूडेंट्स को देखती हूँ वो रटते हैं, आपको रटना नहीं है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, इट्स वेरी इजी। नहीं इजी लग रहा है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। ये सेम चीज़ अगर हम डायग्राम में प्लॉट करें तो टोटल यूटिलिटी के बारे में हमने क्या बोला, पहले हमारी क्षमता बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, फिर हम कांस्टेंट हो गए, मैक्सिमम लेवल पे आ गए 50 यूनिट हमारे लास्ट एग्जांपल में, ये कांस्टेंट की सिचुएशन आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद हम फॉल होना शुरू हो गए, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, हर बार हमारी क्षमता गिरती जा रही है गिरती जा रही है, फिर वो आ गई 0 पे और उसके बाद हो गई निगेटिव, क्लियर है। तो ये रिलेशनशिप आपको दिख रहा है,
तो ये है आपका टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। और इसका आपस में रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो टोटल यूटिलिटी राइज करी एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। टोटल यूटिलिटी राइज कर रही है जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। रटना नहीं, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। बट डिमिनिशिंग रेट पे, ठीक है, क्यों डिमिनिशिंग रेट पे राइज कर रही है? डिमिनिशिंग रेट पे राइज यानी बढ़ तो रही है लेकिन पहले की तरह तेजी से नहीं, क्योंकि खाने की क्षमता फॉल होती जा रही है, डिजायर फॉल होती जा रही है। तो डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रही है, जो स्पीड है उसकी, जो रेट है वो धीरे है, ठीक है। क्यों है धीरे? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी फॉल कर रहा है, उसके खाने की क्षमता, उसकी इच्छा घटती जा रही है, ठीक है। सो टोटल यूटिलिटी rise as long as marginal utility is positive, but at a diminishing rate. क्यों diminishing rate? Because marginal utility is diminishing. I believe आप इसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हो और रट नहीं रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद आपका क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी गिरता ही जा रहा है, डिमिनिशिंग हो रहा है थ्रू आउट द टाइम में। और आपने ये भी देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है और जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग, ठीक है, तो पूरा टाइम गिर रहा है, ये देखा हमने। फिर मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, यानी सेटिस्फेक्शन एक्सटेंशन पॉइंट आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी आपका नेगेटिव है तो टोटल यूटिलिटी आपका डिमिनिश हो रहा है, हमने देखा। मार्जिनल यूटिलिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी और स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी का मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, ठीक है। तो ये हम रिलेशनशिप भी आपको एक्सप्रेस कर दिया हमने कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी है क्या। कई सारी बातें कर ली, लेकिन आपको नहीं लगा कि ये कुछ लिमिटेशंस शो कर रहा है ये लॉ? तो चलिए अब देख लेते हैं इसकी लिमिटेशंस को, कि लॉ की लिमिटेशंस क्या हैं। सबसे पहले इसने बहुत ज़्यादा ही एजम्पशन मान के रखे भाई कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी में है, कंटिन्यूसली खाना है, एक संग खाना है, होमोजेनियस प्रोडक्ट खाना है, आपको एक ही जैसा प्रोडक्ट करना है, ये हर जगह पर नहीं एप्लीकेबल हो सकता, ये अनरियलिस्टिक है, पहला लिमिटेशन। सेकेंड, जो शेप है यूटिलिटी कर्व का, ठीक है, वो सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के थ्रू वेरी करेगा, ठीक है। कई बार जो यूटिलिटी ऑब्टेन की जाती है टी से, वो शुगर को इफेक्ट ही नहीं करती है, ठीक है। सो प्रैक्टिकल लाइफ में थिंग्स में चेंज, ठीक है। और ये लॉ यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं हो रहा, ठीक है। ये जो है कई सिचुएशन में इंक्रीज होने से और अच्छा लगता है, फॉल नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पैसा बढ़ता है तो और अच्छा लगता है, गिरते हुए अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम एक्सेप्शंस भी बोलेंगे कि भाई ये लॉ जो है ना हर जगह काम नहीं कर रहा, ये यूनिवर्सल नहीं है, कहीं कहीं पे ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो वो कौन सी एरियाज है जहाँ पे ये काम नहीं कर रहा और चलेगा? फॉर एग्जाम्पल डायमंड, किसी भी लेडी को बोल दो, आजकल तो कई लोगों की चॉइसेस है, डायमंड जितना बाय करो, ऐसा थोड़ी नहीं कि यूटिलिटी डिक्लाइन होगी, ऐसा नहीं है। तो लॉ यहाँ पे प्रेस्टिजियस गुड्स के आर्टिकल के केस में नहीं एप्लीकेबल होगा, गुड्स के केस में नहीं एप्लीकेबल होगा, कैश के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब बढ़ेगा तो अच्छा है, ठीक है। लॉ जो है आपकी हॉबीज, जो आपको पसंद है, उसमें नहीं एप्लीकेबल होगा। कॉइन्स कलेक्शन पसंद है तो आप जितना ज़्यादा कलेक्ट करोगे आपकी सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, फॉल नहीं होगी, ठीक है। और क्रिएटिविटी, आर्ट हो, पेंटिंग, म्यूजिक, पोइट्री, इन सब एरिया में जो ग्रेटर सेटिस्फैक्शन है वहाँ पे नहीं एप्लीकेबल हो पा रहा है ये लॉ, ठीक है। अब कोई ऐसी आदत है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आजकल बहुत ही कॉमन हैबिट है कंप्यूटर गेम्स की, तो स्टूडेंट को वो जितना ज़्यादा करते हैं उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, तो यहाँ पे भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा, यानी हैबिचुएटेड थिंग्स जो आप विद टाइम क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे आपको ये यूटिलिटी फेल होते हुए दिख रही है। और ये यूटिलिटी लॉ जो है वो कहाँ पे फेल हो रहा है? ये तब फेल हो रहा है जहाँ पे पैसों की बात आती है, जहाँ पे जो बिहेवियर है एक एडिशनल यूनिट ऑफ मनी को बढ़ाने से ज़्यादा ही सेटिस्फैक्शन देता है, सेटिस्फैक्शन कम नहीं होता, ठीक है। तो एक्सेप्शन अगर हम माने तो उसे ले लैंग्वेज में पर्सनल इफेक्ट की बात कर सकते हैं, लाइक हॉबी हो गई, म्यूजिक हो गया, है ना। उसके बाद मनी से रिलेटेड बात कर सकते हैं, वहाँ पे नहीं एप्लीकेबल है, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो हमने कई सारे पॉइंटर्स को डिस्कस किया आज इस पर्टिकुलर सेशन में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। सो आई बिलीव आज इस सेशन में आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा और आपने आज अच्छे से समझ लिया होगा कि
होता क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक शॉर्टकट टेक्निक कि हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें लॉ ऑफ डिमांड को एक बेस देना है, और ये लॉ ऑफ डिमांड का बेस है। दूसरा, हमें कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, गुड्स के केसेस में, सर्विसेज के केसेस में, सप्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब केसेस में हमें कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। उसके बाद इसकी मीनिंग और हमने डिफिनीशन समझी, इसने क्या एग्जम्पशन माना इस लॉ को बनाने के लिए इकोनॉमिस्ट ने, हमने उसे देखा। हमने एग्जाम्पल और डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड किया कि क्या रिलेशन है, और साथ ही साथ हमने स्टैब्लिश किया रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। हमने लिमिटेशंस को भी डिस्कस किया और एक्सेप्शंस को भी डिस्कस कर लिया। तो आई बिलीव आज इस पर्टिकुलर सेशन में आपको ये सारे एरियाज आपको क्लियर हो चुके हैं और आपको काफ़ी अच्छे से कॉन्फिडेंस आया हो। प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट है आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछें, लेकिन आज की बात इस सेशन में इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपकी कोई क्वेरी नहीं रहनी चाहिए। इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करें, केवल पिज़्ज़ा तक नहीं रोकें, इसे और एरियाज ऑफ लाइफ में आप इसे कनेक्ट करें, और आप देखिए कि क्या ये लॉ एप्लीकेबल है। अगर नहीं एप्लीकेबल है तो क्या वो एक्सेप्शंस का पार्ट है क्या, ठीक है। तो आप उसे रियली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एक्चुअली में ये लॉ कितना स्टैंड करता है, ठीक है। कंटेंट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं शो कर देती हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है। तो कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। आप इसे पॉज करके रीड कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और इन सेशन को मल्टीपल रिवीजन भी दे सकते हैं। इकोनॉमिक्स की आपकी कंप्लीट सीरीज़ चल रही है। इन सीरीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट लें। आप जिस भी एग्ज़ाम में या अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग या किसी भी बुक्स के रिलेवेंस में आप इसे एज अ डिक्शनरी फॉर्म जो है रेफ़र कर सकते हैं। इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। सो आई बिलीव आपको इस सेशन से 0.1% भी वैल्यू एडिशन मिला हो तो अपने वर्ड्स हमारे साथ शेयर करें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे इकोनॉमिक्स में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।